इंसान, पेड़, पौधे और जानवर तो सुंदर होते हैं, लेकिन क्या इमारतें भी सुंदर होती हैं? इसका जवाब आपके पास शायद जरूर होगा। दुनिया की एक ऐसी इमारत जिसे वर्ल्ड के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। इसकी सुंदरता के लोग कायल हो जाते हैं। इस इमारत में एक से बढ़कर एक दिलचस्प बातें छिपी हैं, जो इसकी सुंदरता में 4 चांद लगाती हैं। आपने सुंदर तस्वीरों को सजा कर रखा होगा, लेकिन सुंदर कब्र को सजे हुए शायद न देखा हो। ये कब्र एक मकबरे में बनी हुई है और ये मकबरा अपने खास अंदाज के लिए जाना जाता है। इस मकबरे में एक नहीं सैकड़ों ऐसी बातें हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। सुंदर पत्थरों, आलिशान गुंबद, गजब की नक्काशी और सीक्रेट खम्भों से इस सुंदर मकबरे को जाना जाता है, जो दुनिया में पहचान का मोहताज नहीं है। इस मकबरे को प्रेम का प्रतीक माना जाता है, जिसमें उस सुंदर स्त्री की कब्र है जिसके प्रेम के दीवाने मुगल बादशाह थे और उनके प्रेम ने ही इस अजूबे को बनाया है। आज के इस वीडियो में हम आपको इस मकबरे के इतिहास के बारे में बताएंगे और क्या है सीक्रेट रहस्य, ये भी इस वीडियो में जानेंगे। तो आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले बात अगर प्रेम के प्रतीक मकबरे की करें तो हमारे दिमाग में आगरा में स्थित मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा बनवाया गया ताजमहल आता है। इसको आपने शायद देखा होगा, लेकिन आपको इसकी उन बातों के बारे में शायद नहीं पता होगा। तो बता दे कि ताजमहल आगरा में यमुना नदी के तट पर बनाया गया है। इसकी सुंदरता ही इसकी पहली पहचान है, लेकिन इसकी सुंदरता तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब इसमें स्थित कब्र के बारे में जानकारी मिलती है। ताजमहल के अंदर मुगल सम्राट शाहजहां की प्रिय पत्नी मुमताज महल की कब्र बनी है, जिसे सुंदर मकराना के पत्थरों से सजाया गया है। यही नहीं, पूरे मकबरे को इन पत्थरों से अलग अलग शैली का यूज करके सजाया गया है। ताजमहल को बनाने के वक्त इसमें एक ही कब्र थी, लेकिन मुगल बादशाह शाहजहां के मरने के बाद उनकी भी कब्र को इसमें दफनाया गया। भारत में स्थित ताजमहल को देश विदेश से लोग देखने आते हैं। यमुना नदी की ठंडी ठंडी हवाओं से लोग ताजमहल का दीदार करते हैं। ताजमहल अपने सुंदरता के लिए ही नहीं और दूसरी कई खासियत के लिए भी जाना जाता है। 400 साल पुरानी ये इमारत अपने जमाने से लेकर अब तक अपने खास अंदाज के लिए जानी जाती है। इस इमारत को बनाने में 20,000 से ज्यादा मजदूरों की जरूरत पड़ी थी और एक से बढ़कर एक कारीगरों को लगाया गया। कहा जाता है कि इसके बनाने में मुगल सम्राट शाहजहां का खजाना तक खाली हो गया और इसे बनाने में 22 साल से ज्यादा का वक्त लगा था और ये समय इसकी नक्काशी को गढ़ने और उसे एक अलग तरह का शेप देने के लिए लगा था। कहा जाता है कि मकबरे की कई डिजाइन को मुगल शासकों के मकबरों से लिया गया, जो उन सम्राटों ने अपने समय में बनवाए थे। अगर आप ताजमहल के खम्भों को देखेंगे तो आपको ये खम्भे बाहर की ओर निकले हुए दिखाई देते हैं। ऐसा उस समय के कारीगरों ने इसलिए किया क्योंकि दूर से देखने पर ये खम्भे सीधे दिखाई देते हैं, लेकिन अगर इन खम्भों को सीधा बनाया जाता तो ये अंदर की ओर गिरते हुए नजर आते हैं। इसका दूसरा रीजन ये भी बताया जाता है कि भूकंप के समय ये खम्भे अगर गिरते हैं तो बाहर की ओर गिरेंगे, जिससे मकबरे को टूटने से बचाया जा सकेगा। इन खम्भों और गुंबद के आकार को मुगल सम्राट के मकबरों से लिया गया है। इसकी खासियत तब और बढ़ जाती है जब इसमें मुगल काल की पित्राडुरा नक्काशी को मकबरे और कब्र पर उकेरा गया। ये शैली उस जमाने की सुंदर शैलियों में से एक थी। भारत में मुगल काल में बने कुछ ही मकबरे हैं जिसमें इस नक्काशी को उकेरा गया है। ताजमहल को ऊंचे चबूतरे पर इसलिए बनाया गया है क्योंकि यमुना नदी में बाढ़ आने के समय इसको पानी से बचाया जा सके। ताजमहल के चारों तरफ सुंदर फूलों का गार्डन लगाया गया है, जो इसकी सुंदरता को बढ़ाता है। इन गार्डन के पास पानी से भरे चौकोर पौंड भी बनाए गए हैं, जो टूरिस्ट को ठंडक का सुखद एहसास देते हैं। जब भारत पर मुगल एम्पायर की बात करते हैं तो इसका समय 1526 से शुरू होता है और ये वंश सैकड़ों सालों तक चलता है। इसके बाद जब हम मुगल सम्राट जहांगीर के बारे में बात करते हैं तो बता दें कि जहांगीर मुगल सम्राट अकबर के बेटे थे। इनका शासन चित्रकला युग के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि जहांगीर के बेटे, जिसका नाम खुर्रम था, उसके जन्म के समय जहांगीर बहुत खुश हुए और हर साल उसके जन्मदिन पर उसे तराजू में सोने चांदी के टकों
के बराबर तोला जाता है। ये प्रथा हर साल होती थी। जब खुर्रम की उम्र बढ़ने लगी तो उसे जहांगीर ने नई जिम्मेदारी दे दी। उसे अलग अलग प्रांतों का सूबेदार बनाया गया। खुर्रम ने अपने सूबे को बचाने के लिए कई लड़ाइयाँ भी लड़ी और दुश्मन शासकों को हराया। खुर्रम की वीरता को देखते हुए शहंशाह जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां के नाम से पुकारा और उसे मुगल एम्पायर में बड़ी जिम्मेदारी दी गई। जहांगीर अपने सभी पुत्रों में शाहजहां को सबसे ज्यादा मानता था। उसे अपने बाद सम्राट बनाना था। इसके अलावा मुगल साम्राज्य की जिम्मेदारी भी देना चाहते थे। शाहजहां के विवाह योग्य होने पर जहांगीर ने उनकी शादी मुमताज महल से कर दी। मुमताज की सुंदरता को देखकर शाहजहां उनके कायल हो गए और शादी के लिए हाँ कर दी। वैसे शाहजहां ने कई शादियां की, लेकिन उनकी सबसे प्रिय रानी मुमताज महल थी। मुमताज को सुंदरता की खान कहा जाता है। शाहजहां मुमताज महल की सारी जरूरतों का ख्याल रखते थे और उसे अपने शासन में हस्तक्षेप करने का अधिकार भी दे रखा था। समय बीतता है और मुमताज के 14वें बच्चे के जन्म के समय प्रसव पीड़ा से उनकी मौत हो जाती है। इस तरह मुमताज का चले जाना शाहजहां को नागवार गुजरा और वो बीमार पड़ गए। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। शाहजहां मुमताज के प्यार में पागल थे, इसलिए वो उन्हें खोना नहीं चाहते थे, लेकिन ऐसा हो न सका। मुगल सम्राट शाहजहां मुमताज की इच्छा के अनुसार उनका मकबरा यमुना नदी के किनारे पर बनवाया गया, जिसे हम ताज महल के नाम से जानते हैं। मरने से पहले मुमताज की इच्छा थी कि उन्हें ऐसी जगह दफनाया जाए और उनका मकबरा बनाया जाए जो भव्य और आलीशान हो, जिसे प्यार का प्रतीक माना जाए और इसमें मुमताज के साथ शाहजहां की कब्र भी हो। मुमताज की इच्छा अनुसार शाहजहां ने यमुना के तीर पर भव्य तरीके से संसार के सबसे चतुर कारीगरों के द्वारा इसको बनवाया गया। इसको बनाने में 22 साल का सबसे लंबा वक्त लगा, क्योंकि इसमें लगने वाले पत्थर जो राजस्थान के मकराना से मंगाए जाते थे, उस पर पितरा डुरा की नक्काशी की जाती थी और ये नक्काशी बहुत ही बारीक तरीके से होती थी। पितरा डुरा एक ऐसी शैली है जिसमें मोतियों को पत्थर पर एक चिपकने वाले पदार्थ से चिपकाया जाता था। ताजमहल में लगाए गए पत्थर राजस्थान से मंगाए जाते थे और इन्हें लाने में हजारों हाथियों को लगाया जाता था। मकराना से पत्थर लाए जाने के बाद इन्हें तराशा जाता था और तराशने के बाद मजदूर मकबरे में बनी दीवारों पर लगाते थे। इन तराशे गए पत्थरों को मुमताज की कब्र पर भी लगाया गया। कहा जाता है कि ताजमहल का जब काम शुरू किया गया तो एक बड़ी बाधा आ गई, जो इसकी नींव थी। यमुना नदी के किनारे होने का कारण इसके आसपास मिट्टी नम थी, जिस पर नींव जमाना खतरे से कम नहीं था। इसके लिए चतुर कारीगरों को बुलाया गया तो उन्होंने गहरे गहरे कुएं खोदे और फिर नींव का काम पूरा किया। मुमताज महल की डेथ के कुछ सालों बाद 1966 में मुगल सम्राट शाहजहां की भी डेथ हो गई, जिन्हें मुमताज के बगल दफनाया गया और इस तरह ताजमहल में 2 कब्र हैं। मुगल काल में आगरा एक राजधानी शहर था जिसे शाहजहां ने बनाया था। भारत के इतिहास में कई विदेशी शासकों ने शासन किया और इन शासकों ने भव्य इमारतें और मकबरे बनवाए। इन्हीं में ताजमहल एक सुंदर मकबरा है, जिसे भारतीय इतिहास का भव्य नमूना माना जाता है। शाहजहां के काल को वास्तु कला का काल कहा जाता है, जिसका मतलब है इनके शासन काल में सबसे ज्यादा भव्य इमारतों को बनाया गया, जिसमें आगरा का किला, दिल्ली का लाल किला और ताजमहल शामिल है। इसके अलावा सैकड़ों भव्य मुगल इमारतें बनाई गई और उन्हें अलग अलग नक्काशी से सजाया गया। ताजमहल के बारे में कहा जाता है कि समय के साथ इसका रंग बदलता रहता है। सुबह के समय ये हल्का ब्लैक और दोपहर के समय लाइट येलो दिखता है और शाम के समय ब्राउन नजर आता है, लेकिन रात के वक्त इसका रंग हल्का नीला दिखाई देता है। ताजमहल के इस नजारे को लोग बहुत पसंद करते हैं। ताजमहल में बड़े बड़े दरवाजे बने जो मुगल काल की तस्वीरों को बयां करती हैं। इसके गुम्बद को बहुत भव्य तरीके से बनाया गया है। गुम्बद के बारे में एक बात कही जाती है कि इन गुम्बदों की ऊंचाई बहुत ज्यादा है, तो कारीगरों ने इसे कैसे बनाया होगा, इसको देखकर दर्शक दंग रह जाते हैं। लेकिन उस समय भी ऐसी विधियां थी जो आज की टेक्नोलॉजी को भी पीछे छोड़ती हैं। उस समय की बनाई गई इमारतें भव्य तो थी ही, इसके अलावा उनको बनाने के लिए जो विधि अपनाए जाते थे वो हैरान कर देते थे। आज के समय तो मशीनों से उसे कर लेते हैं, लेकिन उस समय मशीनें नहीं थी और मजदूरों से काम लिया जाता था। ये मजदूर और कारीगर ऊंचे गुम्बदों पर चढ़कर उनका निर्माण करते थे। आज भी ताजमहल की सुंदरता बरकरार है। इसे टूरिस्ट के लिए खोला जाता है। हर साल इसकी मरम्मत कराई जाती है और इसकी मरम्मत में इसकी सुंदर नक्काशी का ख्याल रखा जाता है। इसे वैसे
वैसे ही संवारा जाता है जैसे इसको बनाया गया है। हर साल लाखों टूरिस्ट विदेशों से इसको देखने आते हैं और इससे सरकार की कमाई भी होती है। इसे पूरी दुनिया में प्यार की निशानी के लिए जाना जाता है। बता दें, कुछ समय से ताजमहल पर कुछ हानिकारक गैसों से इस पर खतरा मंडरा रहा है। फैक्ट्री से निकलने वाली ये गैस ताजमहल के रंग को फीका कर रही है और उसमें लगे पत्थरों को धीरे धीरे नष्ट कर रही है। सरकार इस पर ध्यान दे रही है और आगरा में पोल्यूशन को कम करने का उपाय भी कर रही है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ताजमहल की कोई खासियत अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।